नमस्कार, मैं हूं एकता सिंह और आप मुझे देख रही हैं मेरे YouTube चैनल एंकर एकता सिंह पर। तो आज बात करेंगे विनायकी पर, यानी उस गर्भवती हथनी पर जिसकी हत्या बर्बरतापूर्वक की गई। एक नन्ही सी जान अपने आप को अपने माँ के पेट में सबसे ज्यादा सुरक्षित समझती है और जब उसकी हत्या एक घिनौनी हरकत के तहत कर दी जाए तो इंसानियत पूरे विश्व की शर्मसार होती है। जी हाँ, केरल में एक गर्भवती हथनी की जिस प्रकार हत्या बर्बरतापूर्वक की गई है, उससे तो यही लगता है इस मामले पर राजनीति बड़े स्तर पर की जा रही है, लेकिन अभी कोई भी ये आश्वासन दिलाने को तैयार नहीं है कि बाद में या भविष्य में ऐसी हरकतें दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। हथनी के कत्ल के दोषियों तक कानून कब तक पहुंच पाएगा पता नहीं, लेकिन आपको और हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा दिल संवेदना के मूल्य तक पहुंच पाता है या नहीं। शुरुआत में हथनी पर संवेदनाओं के शब्द निकले और बाद में वो सारे शब्द सियासत में बदल गए। पता नहीं राहुल गांधी इसमें कहां से आ गए। बीजेपी के सांसद और मंत्री राहुल गांधी से हथनी की हत्या पर जवाब मांगने लगे। हालांकि ये बात अब केरल से चलकर दिल्ली तक आ पहुंची है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। वैसे आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी गर्भवती महिला या जीव को चोट पहुंचाने से बड़ा पाप और कोई पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से ना आप केवल एक माँ को चोट पहुंचा रहे हैं, बल्कि ऐसा करने से आप उसके पेट में पल रहे उस बच्चे को भी, नवजात शिशु को भी क्षति पहुंचा रहे हैं जिसने जन्म तक नहीं लिया है। और ये पाप कुछ केरल के लोगों ने किया है, जो ये साबित करता है कि इंसान की योनि में होने के बावजूद, पैदा होने के बाद, जन्म होने के बावजूद वो जानवरों से भी बदतर हरकत कर सकता है। वो भूखी, तड़पती और गर्भवती हथनी की बस एक छोटी सी ही गलती थी। एक छोटी सी गलती उसे मौत तक ले आई, और वो छोटी सी गलती ये थी कि उसने इंसानों पर भरोसा किया। एक भूखी हथनी जंगल से गांव आ पहुंची थी, एक आस में कि उसे खाने को कुछ खाना मिल पाएगा, और उसे खाना मिला भी, लेकिन खाने के नाम पर एक बेहद भयावह विस्फोट। हालांकि वहां से भागते वक्त, वो विस्फोट उसके मुंह में होने के बाद वहां से भागते वक्त उसने किसी भी इंसान को किसी भी तरीके का कोई भी क्षति नहीं पहुंचाया। यानी वो हथनी कितने प्रेम से भरी थी, और वो हथनी किन लोगों के जाल में आ फंसी जिनके पास क्रूरता के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। हथनी अपने दर्द से तड़पते हुए उस गांव की एक नदी में जा उतरी, जहां पर वो 3 दिन तक खड़ी रही। अपने मुंह और सिर को पानी में बार बार डुबोती रही। शायद ये करने से उसको राहत मिल रही हो, लेकिन वो दर्द ऐसा वैसा नहीं था। वो दर्द था जलते हुए पटाखों का विस्फोट। आखिर राहत मिलती तो कैसे मिल पाती। और वहां के लोगों ने, जो डेली वहां पे आवाजाही करते होंगे, उन लोगों ने ये सोचा भी नहीं कि एक हथनी 3 दिन तक एक पानी में खड़ी होकर, एक नदी में खड़ी होकर आखिर वहां पे कर क्या रही है। किसी ने ये जरूरी नहीं समझा कि वो वहां के प्रशासन या वन विभाग को बता दें। ऐसे लोग आखिर मिलते नहीं हैं आजकल। जलते हुए पटाखों से भरा अनानास खाने के बाद वो कुछ भी और खाने में असमर्थ थी। उसे दर्द इतना था कि वो कुछ खा नहीं पा रही थी, और अंतिम में उसने 27 मई को उसी नदी में अपना दम तोड़ दिया। आखिर उसकी गलती क्या थी कि वो एक जानवर थी, या गलती ये हो गई कि एक इंसान जानवर बन गया। क्या अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इंसान तो इंसान, क्या आप जानवर भी इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकते। आप सोच सकते हैं कि उन लोगों की मानसिक स्थिति कैसी रही होगी जिन लोगों ने उस गर्भवती भूखी हथनी पर ऐसा बेहद भयावह जुर्म ढाया। आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था। और अगर ऐसे लोग ऐसे जानवरों के ऊपर इतना भयावह जुर्म ढा सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो इंसानों के ऊपर कैसा कैसा जुर्म ढा सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में? आपको क्या लगता है उन लोगों की मानसिक स्थिति कैसी रही होगी? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।